हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज आप लोगों से एक मुझे विनम्र निवेदन करना है कि प्लीज़ आप लोग अगर पतंग उड़ाते हैं या आपके अगल बगल आसपास कोई भी पतंग उड़ाते हैं, बच्चे या बड़े कोई भी उड़ाते हैं, तो उनको प्लीज़ समझाइए या उनको बोलिए कि वो पतंग तो उड़ाएं पर कंपटीशन ना करें। क्योंकि कंपटीशन करते हैं तो एक दूसरे की पतंग काटते हैं। वो काटते हैं जब पतंग, तो वो दूर से कट के मंजे से के समेत वो जाके कहीं पेड़ों में उलझ जाती है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हम सबके तो घर बनाए हुए हैं, हम सब ने तो घरों में रहते हैं। और जितने पक्षी हैं, कबूतर हैं, चिड़िया है, कौवा है, ये सब पेड़ पर ही बैठते हैं। पेड़ पर ही इनका घर होता है। तो पेड़ पर जो मंजा लगा होता है, तो उस मंजे पर जब ये उड़ करके जाते हैं पेड़ पे बैठने, तो इनके पैरों में मंजा फंस जाता है। या उड़ के गए या आए या खाना खाने गए, पानी पीने गए, तो उनके पंजों में तो वो मंजा फंस जाता है। वो बेचारे निकाल नहीं पाते, बेचारे ऐसे तड़प तड़प के मर जाते हैं। क्योंकि हम लोगों के नाखून तो ऐसे होते हैं और उनके क्या होता है, ऐसे करके होते हैं, मुड़े हुए होते हैं। तो उसमें यूं करके फंस जाता है, जो कि निकलता नहीं। अभी सुबह सुबह की बात है कि मैं कूड़ा डालने गई हुई थी बाहर, तो एक कबूतर बेचारा उसमें फंस करके बुरी तरह से तड़प रहा था। और लंबा मंजा था, उसमें फंस गया और तड़प रहा था। फिर मैं दूर से खड़ी देखती रही। फिर मैंने कहा क्या किया जाए, क्या किया जाए। कुत्ते आ गए, कुत्तों ने घेरना शुरू कर दिया उनको। तो मैंने ईंटा लेके भगाया। फिर क्या किया, मैंने अपनी बाल्टी रखी वहीं पे, डस्टबिन, और फिर मैं धीरे से गई क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि वो उड़ पा नहीं रहा था। फिर मैंने उसको अपने हाथों से पकड़ा और पकड़ करके फिर धीरे धीरे करके उसके पंजे से निकालने की कोशिश की। फिर भी वो नहीं निकल रहा था, वो बेचारा तड़प रहा था, उसके खून भी निकलने लग गया। फिर मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी। सुबह का टाइम था, वही 9 बजे के आसपास की बात है। तो मैंने अपने बेटे को आवाज़ दी कि बेटा जल्दी से कैंची लेकर के आ। वो सो रहा था, सोते से फिर वो लेकर के भागा। मैंने उसको बताया कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया है, उसको कबूतर के पंजे में फंस गया है। तो वो सोते से उठ करके फिर जल्दी से कैंची ला करके दी मुझको। मैंने कहा दूर से ही देना वरना ये डर के भागेगा। फिर उसको, हालांकि एक बार उससे छुड़ा के मेरे हाथों से भागा भी। फिर मैंने उसको दोबारा से पकड़ा क्योंकि उड़ पा नहीं रहा था। पकड़ करके पहले तो अपने दांतों से एक बार तो उसका मंजर काट दिया, लेकिन बहुत बुरी तरह उलझा हुआ था तो निकल नहीं पा रहा था। फिर मैंने उसको कैंची से धीरे धीरे करके काटा। फिर मुझे लगा कि अब ये उड़ तो पाएगा नहीं क्योंकि उसके ब्लड भी निकला हुआ था। मैं ले जा करके, और मेरे पास में ही कूलर लगा हुआ, उसके ऊपर मैंने रखा। तो जैसे ही उसके ऊपर रखा, जब उसका वो धागा निकल गया तो इतनी तेज़ी से उड़ करके जा करके बिल्डिंग पे बैठ गया। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि देखो बेचारे की जान बच गई। अभी कुत्ते नोच नोच के उसको खा जाते और बेचारा नहीं तो तड़प तड़प कैसे मर जाता, क्योंकि उड़ पा नहीं रहा था। दोनों पैरों में कस के उलझ भी गया था, पंख से खून भी निकल रहा था उसके। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा लोग अपने आसपास होते हुए देखें तो प्लीज़ बच्चों को समझाएं, बड़ों को समझाएं कि पतंग उड़ाएं। उड़ाने के बाद उसको लपेट करके मंजा अपने घर पर ला करके रख लें। और ऐसे कंपटीशन ना करें। पतंगबाजी जो करते हैं, फिर काट देते हैं पतंग एक दूसरे की, वो उड़ के दूर जा कर के गिरती है। और फिर ये पेड़ों में फंस जाते हैं मंजे दूर दूर में। अब वो ये कभी चिड़िया, कभी कबूतर, कभी ये तोता और कौवा, ये सब वो के फंस जाते, बेचारे मर जाते हैं। तो प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा ना करें और ना ही करने दें। तो बस मैं बात ख़त्म करती हूँ। उस दिन का मैंने आपको किस्सा बताया, मुझे तो बहुत दुख भी हुआ। जब उसकी जान बची तो खुशी भी हुई। तो प्लीज़ फ्रेंड, आप लोग ये ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। राधे राधे।